दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर आएंगे। केजरीवाल ने एक के बाद एक कर बीजेपी पर कई हमले बोले। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी वन नेशन वन लीडर चाहते हैं। मोदी जीते तो यूपी का मुख्यमंत्री भी बदल देंगे और ममता, उद्धव से लेकर तेजस्वी तक जेल में होंगे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनी तो अमित शाह पीएम होंगे। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को 220 से 230 सीटें मिलेंगी और मोदी दोबारा पीएम नहीं बनेंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और वरुण भसीन भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं बलराम के पास चलना चाहता हूं। बलराम, अरविंद केजरीवाल के मैदान में आने के बाद तस्वीर आम आदमी पार्टी के लिए तो पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, जितने कैलकुलेटिव होकर वो बोलते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के प्रचार में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मिस कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो जेल से रिहा हुए बाहर आए और उन्होंने बाहर आते ही जो चुनाव प्रचार की कमान है वो संभाली, और चुनाव प्रचार की कमान संभालते ही सबसे पहले उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। और आज जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक एक करके बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी खुद बताए, वो इंडिया गठबंधन से ना पूछे कि उसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, बीजेपी बताए कि बीजेपी का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि 2025 में मोदी जी रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी गारंटियों को आगे कौन बढ़ाएगा, ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, आने वाले दिनों में वन नेशन वन लीडर की जो पॉलिसी है वो बीजेपी लाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि 4 जून को मोदी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आज वो रोड शो भी करने जा रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, पहला रोड शो होगा आज उनका। और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया कि किस तरीके से उनकी राजनीति खत्म की गई, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा कि अगर मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं
2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो बदल जाएगा, योगी जी की भी जो राजनीति है वो खत्म कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे अब ये जरूर देखने को मिल रहा है कि 2024 में कंफ्यूजन की राजनीति बहुत हो रही है। हम क्या करेंगे इसको बताने से ज्यादा नेता कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा क्या करेगा अगर वो सत्ता में आ गया, इस पर फोकस ज्यादा है। वरुण भसीन हमारे साथ हैं। लेकिन वरुण, एक चीज आपने नोटिस की होगी, राहुल गांधी कह रहे थे कि ये 150 के पार नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल आज आए, उन्होंने कहा कि 220 से 230। तो कैलकुलेशन इंडिया गठबंधन में ही कुछ गड़बड़ है क्या? जी बिल्कुल राम, देखिए जैसा आप बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद तस्वीर बदली है। मैं इस वक्त ग्राउंड से वो एनर्जी अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, महरौली के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू होने वाला है। और इस वक्त यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, जो एनर्जी है, बहुत दिन से हम ग्राउंड पर इस वक्त कवरेज कर रहे थे। दिल्ली की वो जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर भी हम पहुंचे थे, लेकिन आज जो इस वक्त क्या एनर्जी देखने को मिल रही है वो बहुत एक अलग तस्वीर के साथ है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान यहाँ पर पहुंचेंगे और एक भव्य रोड शो शुरू होगा। अगर मैं इस वक्त आपको लोकसभा सीट की जानकारी दूं तो ये इस वक्त साउथ दिल्ली की वो सीट है जहां पर इस वक्त सहीराम पहलवान को टिकट दी गई है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर बिधूड़ी यहाँ पर मौजूद होंगे। जहाज महल से लेकर लगभग भूल भुलैया का वो इलाका, 1.5 किलोमीटर का वो इलाका होगा जहां पर इस वक्त वो पूरा रोड शो होगा। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रिहायशी एरिया है, आसपास बड़ी संख्या में लोग। मैं आपके पास वापस आऊंगा।